डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे दोनों सोल्स की एनर्जी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम हमारे मैस्कुलाइन मिसिंग एनर्जी में है, बट दिल और दिमाग की कश्मकश में फंसे हैं। दिल की सुनते हैं तो अपने वर्क, कैरियर या फाइनेंस पर ध्यान नहीं दे पाते, और माइंड की सुनते हैं तो फेमिनाइन से दूर हो जाते हैं। तो दोनों सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ हमारे बहुत से मैस्कुलाइन ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से फेमिनाइन को कॉल मैसेज करते हैं। फेमिनाइन की यहाँ नहीं चलती है, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। फेमिनाइन के पास आना तो चाहते हैं, बट कुछ सिचुएशन ऐसी उनकी लाइफ में चल रही है कि फेमिनाइन के पास आ नहीं पा रहे हैं। एक डिटैचमेंट की एनर्जी में है और बाहर से फेमिनाइन उन्हें चेज़ नहीं कर रही हैं, बट कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। हालांकि प्यार बहुत है। अगर फेमिनाइन को लगता है कि वो रिश्ता ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फेमिनाइन से ना जुड़ पाने का दुख उन्हें भी हो रहा है, जिस कारण वो गिल्ट की एनर्जी में आ रहे हैं। तो यहाँ मैस्कुलाइन उस गिल्ट के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं। वो जानते हैं कि उनकी गलती है, वो फेमिनाइन के साथ गलत कर रहे हैं, बट किसी न किसी कारण वो फेमिनाइन से ना तो माफ़ी मांग पा रहे हैं और ना ही उनके पास आ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, या फैमिली प्रेशर या फिर थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि इस टाइम ना तो फैमिली उनका साथ दे रही है और ना ही फेमिनाइन उनको प्रॉब्लम को समझ रही है। यहाँ थर्ड पार्टी हो सकती है। वो थर्ड पार्टी उनकी मदर, सिस्टर या वाइफ हो सकती है, जिसके कारण वो फेमिनाइन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिस कारण इन दोनों सोल्स के बीच एक गैप आ रहा है। बट मन में प्यार बहुत ज़्यादा है अपनी फेमिनाइन के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, बट पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि उनकी फेमिनाइन उनसे छूटती जा रही है। यहाँ मैस्कुलाइन कुछ ऐसे पर्सन हैं जो एक पल में तो इतना अपनापन दिखाते हैं जैसे उनके जैसा प्यार करने वाला इंसान को नहीं, उनसे ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता, और एक पल में ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई रिश्ता ही नहीं, ऐसा बिहेव करते हैं जैसे पराए हों। छोटी छोटी बात पर गिल्ट की एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत जल्दी पछतावे में आ जाते हैं और उसके कारण स्ट्रेस में चले जाते हैं। उनके अपने मन की बातें किसी को बताते नहीं हैं, अपने मन में ही रख कर बैठे रहते हैं। यहाँ मैस्कुलाइन ऐसे हैं जो अपने मन की बातें जल्दी से बताते नहीं हैं, बट दूसरे के मन की बातें जानना चाहते हैं। गलती का एहसास भी उन्हें जल्दी हो जाता है, बट अपनी गलती के लिए सॉरी फील नहीं करते या सॉरी नहीं मांगते। फेमिनाइन के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। अगर फेमिनाइन से सेपरेट हो जाएं तो झुकते नहीं हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और एक फेयर में आ जाते हैं। कहीं रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, डरते रहते हैं, बट फेमिनाइन को शो नहीं करते। वहीं फेमिनाइन अपनी हर फीलिंग, इमोशंस को शो करती है। यहाँ मैस्कुलाइन जब भी फ्री होते हैं या खासकर नाइट में सारी रात अपनी फेमिनाइन के बारे में सोचते हैं, उन्हें स्टॉक करते हैं। बहुत से मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को ब्लॉक भी कर रखा है। अनब्लॉक कर उन्हें देखते हैं किससे बात कर रही है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब ऑनलाइन तो नहीं है, आप किसी और से तो नहीं जुड़ गए हों, बट कनेक्ट नहीं करते हैं। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू भी चल रहे हैं। यहाँ मैस्कुलाइन कुछ ऐसे पर्सन हैं जो एक पल में तो इतना अपनापन दिखाते हैं जैसे उनके जैसा प्यार करने वाला इंसान को नहीं, उनसे ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता, और एक पल में ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई रिश्ता ही नहीं, ऐसा बिहेव करते हैं जैसे पराए हों। छोटी छोटी बात पर गिल्ट की एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत जल्दी पछतावे में आ जाते हैं और उसके कारण स्ट्रेस में चले जाते हैं।
यहाँ मैस्कुलाइन ऐसे हैं जो अपने मन की बातें जल्दी से बताते नहीं हैं, बट दूसरे के मन की बातें जानना चाहते हैं। गलती का एहसास भी उन्हें जल्दी हो जाता है, बट अपनी गलती के लिए सॉरी फील नहीं करते या सॉरी नहीं मांगते। बट कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं, वहाँ स्टक है, कहीं ना कहीं पैसा अटका पड़ा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहे हैं और अपने वर्क, कैरियर या बिजनेस है तो बिजनेस में उन्हें बिल्डअप कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन के साथ कनेक्ट रहा तो अपने वर्क, कैरियर, फाइनेंस आदि पर फोकस नहीं कर पाऊँगा, जिस कारण ज़्यादा बात वे फेमिनाइन से नहीं कर रहे हैं। बट जितना फेमिनाइन से दूर जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा उन्हें अपने करीब पा रहे हैं। हर पल फेमिनाइन ही उनके माइंड में चल रही है। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन उनसे दूर होती जा रही है, चाहे वो वर्क आदि की वजह से या फैमिली प्रेशर में आकर फेमिनाइन से दूर हैं, जिस कारण हमारे कुछ मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं क्योंकि फैमिली आदि का प्रेशर इतना ज़्यादा उन पर बना हुआ है, जिस कारण वो फेमिनाइन के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। फैमिली, थर्ड पार्टी के चलते कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फेमिनाइन के लिए उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नहीं समझता है, सब उनसे अपने मतलब के लिए ही जुड़े हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। वहीं फेमिनाइन भी उन्हें ब्लेम करती रहती है कि वो उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, उन्हें प्यार नहीं करते हैं। तो उन्हें लग रहा है कि कोई भी उनके मन की बात को नहीं समझ पा रहा है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन को भी कोई कंसर्न नहीं है कि मैं किस प्रॉब्लम में फंसा हूँ, मैं किन हालातों में हूँ। उसे बस यही लग रहा है कि उन्हें टाइम या लव क्यों नहीं दे रहा हूँ। तो मैं फेमिनाइन से यही कहूँगी कि बहुत से मैस्कुलाइन की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है जिसे फेमिनाइन नहीं समझ पा रही हैं। तो बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन की इस टाइम क्लींजिंग भी चल रही है, जिस कारण भी वो किसी सिचुएशन में स्टक है। सो उन्हें लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा एक पर्सन नहीं है जो मुझे समझे या मेरी प्रॉब्लम को समझे, मुझे प्यार दे, जिस कारण यह इश्यू के चलते दोनों सोल्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, जिसे फेमिनाइन नहीं समझ पा रही है। और इस टाइम अगर फेमिनाइन ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और उन बात करने का या प्यार करने के लिए, और अगर उन पर बात करने का या प्यार करने के लिए प्रेशर बनाया, तो वो आपसे दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैस्कुलाइन अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं, क्योंकि ना तो उनकी फैमिली मेम्बर ही उनको समझ पा रही है और ना ही उनको कोई सपोर्ट ही कर रहा है, और ना ही फेमिनाइन, जिस कारण एक अकेलेपन से हमारे मैस्कुलाइन जूझ रहे हैं। सो उस जगह आ खड़े हुए हैं जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ ध्यान दूँ, फैमिली पर ध्यान दूँ तो फेमिनाइन से दूर हो जाता हूँ, और फेमिनाइन से जुड़ता हूँ तो फैमिली, वर्क आदि से दूर हो जाता हूँ। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। तो बहुत सारी बातें उनके मन में चल रही है, सब बातें वह अपने मन में रखकर बैठे हैं, और हालातों में ऐसे नहीं है कि वह फेमिनाइन को, और ऐसी हालातों में भी ऐसा नहीं है कि वो फेमिनाइन को समझे या समझाए। सो इस कारण दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, गुस्सा नाराज़गी बढ़ रही है, दोनों एक दूसरे के लिए रूड हो रहे हैं। यहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसका मेन रीज़न उनकी फैमिली या पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है। उनकी फैमिली उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं ताकि वो फेमिनाइन से दूर रहे और उन्हें भुला दे, बट फेमिनाइन आपको गिव अप नहीं करना है। वो हर पल आपको याद करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। तो पेशेंस को बनाए रखें, वो ज़रूर आएंगे। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में कितना किया था, कितना इन्वेस्ट किया था, फेमिनाइन को कितना केयर, प्यार, सपोर्ट दिया, बट यह रिश्ता
इस तरीके से ख़राब हो जाएगा, उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, जिस कारण बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट यहाँ हमारे मैस्कुलाइन हो रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में अकेले हो गए हैं, बट उनके मन में फेमिनाइन के लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। सो वो सोच विचार में हैं कि उन्हें क्या करना है, फैमिली की तरफ जाना है या फेमिनाइन की तरफ। एक दिल और दिमाग की जंग में वह फंसे हैं। तो मैं फेमिनाइन से यही कहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस को बनाए रखें। इस मंथ के एंड में या अक्टूबर 15 तक वो आएंगे, क्लैरिटी देंगे और आपको सब कुछ क्लियर करेंगे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे वो आपको आकर ज़रूर बताएंगे, खुद बताएंगे और आपको अप्रोच करेंगे। तो फेमिनाइन, आप उन्हें अप्रोच ना करें, चेज़ ना करें, उन्हें एक बार फ्री छोड़ दें। वो कहीं नहीं जाने वाले। आप दोनों किसी भी हाल में अलग नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया है और अब वो फिर से जल्द ही आपको मिलाएंगे। यूनिवर्स पर विश्वास को बनाए रखें, डिवाइन मैस्कुलाइन पर विश्वास को बनाए रखें, खुद पर विश्वास करें। डिवाइन मैस्कुलाइन और आपकी लाइफ में इन फ्यूचर हैप्पीनेस और बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में चल रही है, या फैमिली प्रेशर या फिर थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ना तो फैमिली इनका साथ दे रही है और ना ही फेमिनाइन उनकी प्रॉब्लम को समझ पा रही हैं। या थर्ड पार्टी उनकी मदर, सिस्टर या वाइफ हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की चल रही है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की हो। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं और एनर्जी को क्लेम करें। रीयूनियन लिखना ना भूलें, 1111 ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।